दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार जो विभाग से निकला है, शिक्षा विभाग से, जो बिल्कुल शिक्षकों के हित में वो फिट नहीं बैठता है। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना कि जो अटपटा होता है, जो शिक्षकों के मान मर्यादा या फिर उनके गुणवत्ता को लेकर के ऐसे ऐसे लेटर निकलते हैं कि जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर शिक्षक क्या करे। आज हम एक ऐसे लेटर की बात कर रहे हैं कि जो कहा गया है उस लेटर के माध्यम से कि बिहार की कोई भी शिक्षक किसी निजी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन नहीं करेंगे, समझ गए, विद्यालय का में शैक्षणिक कार्य करेंगे, इसके सिवा उनको कोई कार्य नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ठीक है, शिक्षक सिर्फ विद्यालय में पढ़ाएंगे, लेकिन उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि 6:30 बजे से स्कूल है ना, और 12 बजे विद्यालय बंद हो जाता है। 1 बजे शिक्षक घर अपना पहुँच जाते हैं। 1 बजे से लेकर के कल के 6 बजे तक विद्यालय जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे? सिर्फ सोएंगे, ताश खेलेंगे, सोएंगे, या तो दिन भर सोए रहेंगे या फिर दिन भर बैठकर ताश खेलेंगे, जुआ खेल सकते हैं वो, है ना, राशन का दुकान चलाएंगे, खटाल खोल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन वही शिक्षक अगर पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उससे गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। शिक्षा तो वो दान है जिसको बांटने से और बढ़ जाता है। और लेटर है कि जिसमें किसी कीमत पर मान नहीं पढ़ाई, नहीं तो सरकारी विद्यालय का शिक्षक जो हैं अथी बच्चे हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। कैसे? कोई उदाहरण देकर तो इन लोगों ने नहीं बताया है, लेटर के माध्यम से बताना चाहिए कि कैसे प्रभावित हो जाएगा। अब एक बात कहते हैं कि घर से विद्यालय की दूरी 30 किलोमीटर है, शिक्षक जाते हैं 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पढ़ाने, लोकल शिक्षक की बात करते हैं, वहाँ से अपने घर आते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनको कोई बेहतर शिक्षा देने वाला नहीं होता है। वो दिन भर दोपहर में खेलते हैं, शाम शाम तक खेलते हैं, माँ बाप शिक्षित नहीं होते हैं उनके। अब जब तो उनको शिक्षा कौन देगा? बगल में कोई शिक्षक रहते हैं तो वो बैठ करके बच्चों को अगर 2 घंटा पढ़ा देते हैं, जैसे स्कूल से आने के बाद 4 से 6 पढ़ा देते हैं, और उसके लिए देहात में क्या है, कोई ज़रूरी है कि कितना पैसा देता है, हाथ उठौल देता है, जो दे दिया सो सही है, तब आप कहिएगा कि आप मत जाके पढ़ाइए। तो शिक्षा का दान ठीक विद्यालय को ही बच्चे को पढ़ाने का, शिक्षा का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। शिक्षक जहाँ भी रहते हैं तो वो अपना शिक्षा की रोशनी जो है ना वो चारों तरफ बिखेरता है। विद्यालय तो एक सीमित परिवेश है। शिक्षक को आप सिर्फ विद्यालय के 4 दीवारी में आप बंद नहीं कर सकते हैं। शिक्षक जहाँ भी रहते हैं ना वहाँ उनका अपना एक सर्किल बनता है। विद्यालय तो बहुत तुच्छ चीज़ है, शिक्षकों के लिए बहुत तुच्छ चीज़ है। आप 2 कमरों में शिक्षक के प्रतिभा को आप कैद नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जो लेटर है ना, इस पर संशोधन करना चाहिए। ये लेटर किसी भी तरीके से शिक्षकों के या फिर शिक्षा व्यवस्था को में सुधार के लिए तो नहीं है। हाँ, विद्यालय अवधि में अगर कोई शिक्षक पढ़ाते हैं ये गलत है। विद्यालय अवधि में अगर कोई शिक्षक पढ़ाते हैं कहीं भी तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक हैं तो शिक्षक हैं तो जब आपकी ड्यूटी है विद्यालय में तो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करिए, कहीं बाहर जा कर के नहीं करिए। हाँ, छुट्टी के दिनों में चाहे आप जो करिए वो करिए, छुट्टी जब है ही तो आप बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आप जो करिए। लेकिन ये लेटर के संबंध में आप क्या कहिएगा? थोड़ा इस लेटर को बता दें, पत्रांक दिनांक, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात कि हम कहाँ कह रहे हैं। ऐसा अखबारों के माध्यम से देखे होंगे आप। बिहार शिक्षा विभाग पटना
प्रेषक हैं सज्जन आर, निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय परिसर के अंदर, उनका दिनांक है 11/6/2026, समझ गया। पत्रांक है 613। विद्यालय परिसर के अंदर एवं अन्य संस्थानों पर अवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन या व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्तता शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में। यानी कि आपको किसी भी कीमत पर आपको कहीं भी निजी कोचिंग संस्थान या अपने घर पर ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाना है तो क्या करेगा? तो क्या करेगा शिक्षक? कहीं नहीं पढ़ाना है, सिर्फ विद्यालय में आइए। तो विद्यालय तो 8 घंटा का रहता है, 7 घंटा का रहता है। उसके बाद क्या करेंगे शिक्षक? क्या उसके लिए सरकार कुछ शिक्षकों के लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था करती है? क्या शिक्षक सोए रहेंगे? ऐसे तो नहीं है। शिक्षक कोई पदाधिकारी नहीं है। शिक्षक कोई पदाधिकारी नहीं है कि जिनके पास आदमी नहीं जाता है। पदाधिकारी के पास क्या है? जब पदाधिकारी रिटायर हो जाते हैं कोई पूछता है? गांव में डीओ भी रिटायर होकर के आते हैं ना, तो उनको कुत्ता कौआ भी नहीं पूछता है। गांव में डीएम भी रिटायर होकर के आ जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है, वो अपने दरवाजे पर बैठे रहते हैं। लेकिन गांव में एक योग्य शिक्षक अगर रिटायर होकर के आ जाता है तो उनके दरवाजे पर हमेशा 25-30 स्टूडेंट रहते हैं एनी टाइम। ये तो मैं तो देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो शिक्षक की तुलना अगर स्वयं प्रधानमंत्री भी करेंगे ना तो भी नहीं होगा। डीएम और शिक्षा निदेशक तो बहुत साधारण सी चीज़ है। एक और भी उदाहरण हम आपको बताते हैं बंगाल का। अभी देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार गई। सोच लीजिए कि एक एक करके पूरा कुनवा ही बिखर गया, यानी कि वो अकेले रह जा रही हैं। सोच सकते हैं इस बात की मैं जो कह रहा हूँ इसकी गहराई को आप समझिए। इस बात की गहराई को आप समझने का प्रयास करिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 1 महीने में क्या हालत हो गया है। सारे विधायक छोड़ के अलग पार्टी का गठन करने में लगे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं दूसरे पार्टी बदल रहे हैं, एकदम अकेले हो गए। वोटर भी जो था सब बदल गया। उधर रखे हुए था उनके पार्टी का झंडा, पता नहीं क्या था सिंबल है उनका, और सब हो गया इधर बीजेपी की तरफ। सोचिए। लेकिन शिक्षक, चाहे 1 to 5 के शिक्षक हों या 11-12 के शिक्षक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। शिक्षक जहाँ से शुरू हो जाते हैं लाइन वहीं से खड़ी शुरू हो जाती है। 1 to 5 के भी शिक्षक रिटायर करके जाते हैं तब भी 10 को बच्चा वहाँ पर बैठ के पढ़ता है। घर जाते हैं शिक्षक, बच्चे चले आते हैं कि सर ये मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताइए। स्कूल से जाने के बाद बच्चे आते हैं कि सर ये मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताइए। तो क्या शिक्षक नहीं बताएंगे? क्या कहेंगे कि ना हम नहीं बताएंगे, हम सरकारी शिक्षक हैं, हमको बताने पर प्रतिबंध है। घर जाने पर बच्चे आ जाते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को इन्वायरमेंटल को पढ़ा दीजिए, हमको बात समझ में नहीं आ रही है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, गांव में कोई बताने वाला नहीं रहता है, तो फिर नहीं बताइएगा उसको। क्या कहेगा कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। दारू पर पूरे बिहार में प्रतिबंध है तो पूरे बिहार में खुलेआम दारू बिक रहा है, और शिक्षक को बांधते हैं कि आप सिर्फ सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए। ये कहीं से भी न्योचित नहीं है। और मैं अपने शिक्षा मंत्री से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का लेटर को कैंसिल करवाया जाए। हाँ, शिक्षा अवधि में, विद्यालय अवधि में जो है वो शिक्षक कहीं भी शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, विद्यालय के न अंदर न विद्यालय के बाहर, जिसमें कि पैसा लेन देन का होता हो। और 90% तो शिक्षक जो पढ़ाते हैं गांव समाज में पैसा देता है क्या % व्यक्ति, लेकिन मित्र के बच्चे होते हैं, चाचा के बच्चे होते हैं, चाची के बच्चे होते हैं, बहन के बच्चे होते हैं, फुआ के बच्चे होते हैं, पढ़ाना पड़ता है। नहीं कैसे पढ़ाइएगा, नहीं कैसे बताइएगा। घर के बच्चे होते हैं, भतीजा भतीजी, पोता पोती, सबको नाती नतनी, इसके अरे नाना है, टीचर है, चलो वहीं पर रहना। फिर वो बच्चे को देख करके उनकी क्लास के बच्चे बैठ जाते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं?
तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं खास करके मितेश तिवारी सर से, मैं जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के इस समय, और माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनका काम अभी जो लग रहा है, पहले लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, अभी जो काम है वाकई बहुत ही सराहनीय है। तो इस ऐसे लेटर पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये लेटर किसी भी कीमत पर न छात्र हित में है न शिक्षक हित में है। और अगर घर में भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो तो शिक्षा का ही दान दे रहे हैं, बिहार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का बेस को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में तो पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लेटर निकलना चाहिए था कि ऐसा लेटर होना चाहिए था कि जैसे जो भी शिक्षक हैं वो शैक्षणिक विद्यालय अवधि में कार्य नहीं करेंगे, शैक्षणिक विद्यालय अवधि के बाद वो शैक्षणिक कार्य करने के लिए फ्री हैं, और बेहतर जो शिक्षा देंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये एक अच्छा होता। लेकिन ये लेटर जो है ना, कोई बिना सिर पैर का लेटर है, और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बस बताइएगा। थैंक यू।